नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के वह क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं और उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? इसका सही उत्तर है सवर्ण सिंह रिपोर्ट पर। सरदार सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इसका सही उत्तर रहेगा अनुच्छेद 148। अब थोड़ा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में देख लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्य संघ एवं राज्यों के सभी खर्चों की लेखा परीक्षा करना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तक होता है। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि 13वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका सही उत्तर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। अब प्रस्तावना के बारे में देख लेते हैं। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपने सामान्य कार्यकाल से पहले ही अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देगा? इसका सही उत्तर है भारतीय उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र देगा। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के अनेक देशीय एवं विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से वैसे के वैसे लिए गए हैं या उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पत्ती की धारणा कहाँ से ली गई है? इसका सही उत्तर रहेगा कनाडा से। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए हैं। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली है। सम्मति सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? इसका सही उत्तर है जर्मनी का वेइमर संविधान। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीट प्राप्त करनी होती है? इसका सही उत्तर रहेगा 10%। लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विपक्ष की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10% सीट प्राप्त करनी होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य के संविधान से ली गई है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। मूलभूत अधिकार, न्यायिक पुनर्वीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्ती, यह सभी हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। इसके अलावा हमने अमेरिका से संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपात भी लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ निम्न में से किसके द्वारा दिलाई जाती है? इसका सही उत्तर है
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। राज्यपाल को पद की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश निम्न में से किस न्यायालय के समक्ष एक अधिवक्ता के रूप में बहस कर सकते हैं? इसका सही उत्तर रहेगा अन्य उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय। वह न्यायाधीश उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता जहां उसने स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, लेकिन वह दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है जहां उच्च न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों की जरूरतों के आकलन के आधार पर केंद्र द्वारा वित्तीय सहायता या अनुदान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की जाती है? इसका सही उत्तर अनुच्छेद 275। राज्यों की जरूरतों के आकलन के आधार पर केंद्र द्वारा वित्तीय सहायता या अनुदान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 4। अब थोड़ा वित्त आयोग के बारे में देख लेते हैं। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 4 होती है। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष NK सिंह 15वें नंबर के हैं। 14वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। 15वां क्वेश्चन है, किस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा कानून बनाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है समवर्ती सूची पर। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। तीनों सूचियों की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। संघ सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं, लेकिन कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। 16वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? इसका सही उत्तर है अधिकतम 6 महीने की अवधि तक। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियां, उपलब्धियां, भत्तों एवं विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। ऑल इंडिया सर्विसेज हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय सेवाएं के सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदन या सभा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होता है? इसका सही उत्तर रहेगा विधान परिषद। अब थोड़ा राष्ट्रपति के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? इसका सही उत्तर रहेगा बेरोबारी मुकदमा। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरोबारी मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मुकदमा 1973 में बेरोजगारी मामलों को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। लास्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? इसका सही उत्तर रहेगा 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए। अब थोड़ा प्रस्तावना के बारे में देख लेते हैं। प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक का उल्लेख किया गया है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, मैं आपको हर क्वेश्चन से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो बताते रहता हूँ। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आज का हमारा ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।